शहर कायद में दस्तक बज रही है। हो सकता है कुछ ही दिनों में कराची की आवाज आपके कानों को सुनाई दे। आखिर कौन आ रहा है? कोई मसीहा, कोई सहारा? क्या कराची बदलने वाला है? ये सब जानने से पहले हम आपको माजी में ले जाते हैं, क्योंकि जब तक आप कराची के माजी को नहीं समझेंगे तब तक आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि कराची का मुस्तकबिल किस तरफ जाने लगा है। कराची रोशनियों का शहर, वो शहर जो पाकिस्तान का मुआशी दिल भी है और सियासी तजुर्बागाह भी। लेकिन उसी कराची की तारीख का एक ऐसा दौर भी था जब यहाँ कानून की नहीं, सिर्फ एक नाम की हुक्मरानी थी। एक ऐसा नाम जो लंदन में बैठकर फोन पर खांसता था तो कराची की सड़कों पर ट्रैफिक थम जाता था, दुकानों के शटर चंद मिनटों में गिर जाते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी के बानी अल्ताफ हुसैन की। आज की नस्ल शायद उस माहौल का तस्वुर भी ना करे जो 1980 और 1990 की दहाई में कराची की गलियों में पाया जाता था। ये वो दौर था जब कराची के मिडिल क्लास महाजिर नौजवानों को एक नई शनाख्त मिली थी। गलियों, मोहल्लों और चौराहों पर भाई का लफ्ज एक आम लफ्ज नहीं बल्कि ताकत की अलामत बन चुका था। अगर आप उस दौर के कराची के किसी मोहल्ले में दाखिल होते, जैसे अजीजाबाद, लियाकताबाद, नाजमाबाद या कोरंगी, तो गलियों में आपको एक अजीब सा सहर और एक खामोश खौफ महसूस होता। दीवारों पर अल्ताफ हुसैन के बड़े बड़े पोस्टर्स, MQM के झंडे और चौकसी पर मामूर नौजवान नजर आते। अल्ताफ हुसैन को पीर साहब का दर्जा दिया जा चुका था और उनकी तस्वीरों को एहतराम से देखा जाता। गलियों में बजने वाले गाने अल्ताफ हुसैन की तारीख में लिखे गए तराने होते थे। लेकिन इस शहर के पीछे एक हौलनाक हकीकत भी थी। गलियों का वो माहौल जहां एक तरफ मिडिल क्लास को हुकूक मिलने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ मुखालिफिन के लिए वो गलियां मक्तल बन चुकी थी। बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी की पर्चियां और 90 से आने वाला एक फोन कॉल किसी की भी जिंदगी या मौत का फैसला करने के लिए काफी था। शहर का अमन एक बारूद के ढेर पर था जिसकी चाबी सिर्फ एक शख्स के हाथ में थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जून 1978 को, जब कराची यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PMSO की बुनियाद रखी गई। अल्ताफ हुसैन जो उस वक्त एक आम फार्मेसी के तालिब इल्म थे, उन्होंने महाजिर तुलबा के हुकूक की आवाज उठाई। ये वो वक्त था जब सिंध के शहरी इलाकों के नौजवान कोटा सिस्टम और नौकरियों की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मायूसी का शिकार थे। इसी तंजीम ने आगे चलकर 18 मार्च 1984 को एक बाकायदा सियासी जमात की शक्ल इख्तियार की। इस जमात को मुहाजिर कौमी मूवमेंट का नाम दिया गया। 8 अगस्त 1986 को निश्तर पार्क में एक तारीखी जलसा हुआ। ये MQM की तारीख का पहला बड़ा अवामी पावर शो था। कराची के निश्तर पार्क में शदीद बारिश के बावजूद लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ। जब अल्ताफ हुसैन स्टेज पर आए तो उन्होंने मुहाजिरों को एक कौम के तौर पर पुकारा। इस जलसे ने मुरवजा जागीरदाराना सियासत के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया। यहाँ से अल्ताफ हुसैन का उरूज शुरू हुआ। सियासी मैदान में कदम रखते ही MQM ने 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कराची और हैदराबाद से क्लीन स्वीप कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के सबसे कम उम्र मेयर बन गए। इस वाक़े ने साबित कर दिया कि कराची का नया वारिस कौन है। 1988 के आम इंतखाबात में MQM सिंध के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया। ये इत्तेहाद ज्यादा अरसा न चल सका और 1990 में MQM ने नवाज शरीफ की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का साथ दिया। 19 जून 1992 रियासत ने आंखें बदली और MQM के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। ये MQM की तारीख का पहला बड़ा धचका था। नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने कराची में आर्मी ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। सरकारी तौर पर कहा गया
کہ یہ آپریشن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہے، لیکن اس کا اصل ہدف MQM تھی۔ اسی دوران MQM میں پہلا بڑا دھڑا بنا جسے MQM حقیقی، آفاق احمد اور عامر خان کہا گیا۔ الطاف حسین آپریشن سے پہلے ہی جنوری 1992 میں پاکستان چھوڑ کر لندن جا چکے تھے، جہاں سے انہوں نے جلا وطنی کی زندگی شروع کی۔ جب بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصر اللہ بابر نے کراچی میں ایک انتہائی سخت آپریشن شروع کیا۔ اس دور میں ہاف فرائی اور فل فرائی، ماورائے عدالت قتل کی اصطلاحات سامنے آئی۔ سینکڑوں MQM کارکنان مارے گئے یا لاپتہ ہوئے۔ شہر مقتل بن چکا تھا، لیکن الطاف حسین نے لندن سے اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی۔ آپریشنز کے بعد الطاف حسین نے بھانپ لیا تھا کہ صرف مہاجر کارڈ پر پوری ملکی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ 26 جولائی 1997 کو جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا، تاکہ غیر مہاجر اور دیگر صوبوں کے لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکے۔ اس کے بعد MQM کے لیے ایسا کچھ ہوا جس نے ان کی مشکلات کو ختم کر دیا۔ سینٹرل میں جنرل پرویز مشرف پاور میں آ گئے۔ اب MQM کو سینٹرل سے بھی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ یہ MQM کا سنہری دور تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے MQM کی بھرپور سرپرستی کی۔ ڈاکٹر عشرت العباد سندھ کے طویل ترین گورنر بنے اور مصطفیٰ کمال نے بطور میئر کراچی شہر کا نقشہ بدل دیا۔ اس دور میں MQM کے پاس طاقت، پیسہ اور حکومت سب کچھ تھا، لیکن اسی طاقت کے نشے نے زوال کی بنیاد بھی رکھی۔ کوئی بھی سلطنت یا طاقت مستقل نہیں ہوتی۔ جب طاقت حد سے بڑھ جائے تو زوال کا راستہ خود بخود بننے لگا۔ MQM کا زوال کسی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ چند ایسے ہولناک واقعات اور فیصلوں کا نتیجہ تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ اور خود کراچی کے عوام کو ان سے دور کر دیا۔ 12 مئی 2008 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کراچی آ رہے۔ اپوزیشن جماعتیں ان کے استقبال کے لیے تیار تھیں، جبکہ MQM نے اس کے خلاف ریلی کا اعلان۔ اس دن کراچی کی سڑکوں پر سرے عام اسلحہ لہرایا گیا اور 50 سے زائد بے گناہ شہری مارے گئے۔ ٹی وی اسکرینوں پر لائیو فائرنگ دکھائی جا رہی تھی اور شام کو اسلام آباد کے جلسے میں پرویز مشرف نے مکا لہرا کر کہا کہ دیکھ لینا عوام کی طاقت۔ اس واقعے نے MQM کا امیج ملک بھر میں ایک پرتشدد جماعت کے طور پر پکا کر دیا۔ 17 ستمبر 2018 کو MQM کے بانی رہنما اور الطاف حسین کے دائیں بازو سمجھے جانے والے ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں انہی کے گھر کے باہر چاقوؤں اور اینٹوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل نے برطانوی پولیس کو MQM کے لندن سیٹ اپ کے اندر تک گھسنے کا موقع دے دیا۔ برطانوی حکومت نے الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ اور قتل کی سازش کے تحت تحقیقات شروع کر دی، جس سے ان کا بین الاقوامی دفاع کمزور ہو گیا۔ اور پھر آیا 3 ستمبر 2013 کا دن۔ نواز شریف کی حکومت بنی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کراچی میں رینجرز کو مکمل اختیارات دیے۔ اب کی بار آپریشن کا انداز مختلف تھا۔ رینجرز نے MQM کے عسکری ونگ کو نشانہ بنایا۔ 11 مارچ 2015 کو رینجرز نے MQM کے ہیڈ کوارٹر 90 پر چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا۔ مڈل کلاس قیادت اور عسکری ونگ کے لوگ گرفتار ہونے لگے۔ کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے دبئی سے اچانک واپسی کی اور الطاف حسین کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر کے بغاوت کا علم بلند کیا۔ انہوں نے الطاف حسین پر را سے فنڈنگ لینے اور کارکنوں کی لاشوں پر سیاست کرنے کے سنگین الزامات لگائے اور اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ الطاف حسین کے تنظیمی ڈھانچے پر اندرونی وار تھا۔ یہ وہ دن تھا جب الطاف حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سیاسی کیریئر کا خاتمہ کر دیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے کارکنوں سے لندن سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے شدید غصے میں آ کر پاکستان مخالف نعرے لگوائے، میڈیا ہاؤسز پر حملوں کی ترغیب دی اور ریاست کو چیلنج کیا۔ اس تقریر کے بعد
गोया जलजला आ गया। रियासत का सब्र जवाब दे गया। अगले ही दिन 23 अगस्त 2016 को फारूक सत्तार और कराची की मकामी क़यादत ने खुद को अल्ताफ हुसैन से अलग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने MQM पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 9-0 को सील कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें पूरे शहर से हटा दी गई और उनकी मीडिया कवरेज पर मुकम्मल तौर पर अदालती पाबंदी आयद कर दी गई। अल्ताफ हुसैन अपने ही गढ़ में माइनस हो गए। साल 2016 से लेकर 2024-25 तक अल्ताफ हुसैन का नाम लेना भी एक जुर्म समझा जाता रहा। MQM कई धड़ों में तकसीम हो गई। MQM पाकिस्तान, PSP, हकीकी और कन्वीनर इलेक्शन। बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने PSP और फारूक सत्तार को दोबारा MQM पाकिस्तान में जम तो करवा दिया, लेकिन वो पुरानी अवामी मकबूलियत वापस ना आ सकी। अब हम मौजूद हैं साल 2026 में। सियासत का ऊंट एक बार फिर करवट बदल रहा है। अब सवाल ये है, कौन से वाकयात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये तासुर मिल रहा है कि अल्ताफ हुसैन के लिए राह हमवार हो रही है। माइनस अल्ताफ के बाद जिस MQM पाकिस्तान को कराची की नुमाइंदगी दी गई, वो हुकूमतों का हिस्सा तो बनी, वजारतें भी मिली, लेकिन कराची के बुनियादी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम रही। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, बदतरीन स्ट्रीट क्राइम और पानी और बिजली का बहरान 2026 में भी उरूज पर है। आम मुहाजिर वोटर ये महसूस कर रहा है कि मौजूदा MQM क़यादत ने सिर्फ अपने मुफादात की खातिर सौदेबाजी की, जिसकी वजह से वोटर्स में शदीद मायूसी फैली। जब मौजूदा क़यादत नाकाम हुई तो लोगों को दोबारा अल्ताफ हुसैन का दौर याद आने लगा, जब कम से कम शहर पर एक कंट्रोल तो था। अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया, TV चैनल्स और अखबारात पर अल्ताफ हुसैन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन 2026 के इस डिजिटल दौर में सेंसरशिप बेअसर हो चुकी। टिकटॉक, यूट्यूब और X पर अल्ताफ हुसैन के पुराने बयानात, उनकी तकरीरें और मौजूदा ऑडियोस दोबारा धड़ाधड़ वायरल हो रही है। कराची का वो नौजवान जिसने 90 की दहाई का तशद्दुद नहीं देखा, वो सिर्फ मौजूदा तबाहाली देख रहा है और सोशल मीडिया के जरिए अल्ताफ हुसैन के बयानिए से मुतासिर हो रहा है। उनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, जो उनकी खामोश मकबूलियत का सबूत है। कराची की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा खला पुर किया है। एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि अगर MQM पाकिस्तान कमजोर होती है तो कराची का कंट्रोल PTI या जमात इस्लामी के पास चला जाता है, जिसे रोकना रिवायती तौर पर मुश्किल साबित हुआ है। सियासी पंडितों का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाज हलकों में ये सोच उभर रही है कि PTI और जमात इस्लामी का रास्ता रोकने के लिए कराची के अपने रिवायती असल वोटर बैंक को मुतहरिक करना पड़ेगा, और वो वोटर बैंक आज भी अल्ताफ हुसैन के पास है। पिछले कुछ सालों में अल्ताफ हुसैन को बरतानवी अदालतों से बड़ी कामयाबियां मिली। नफरत अंगेज तकरीर के केस में लंदन की ज्यूरी ने उन्हें बरी किया। इसके अलावा लंदन की जायदादों के केसेस में भी उन्हें कानूनी रिलीफ मिला। इन कानूनी फतुहात ने लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन के हौसले बुलंद कर दिए और वो अब ज्यादा जारहाना अंदाज में सियासत कर रही हैं। अगर आप हाल ही में वायरल होने वाले अल्ताफ हुसैन के पैगामात को सुने तो उनके लहजे में वाज़ेह तब्दीली आई। अब वो 2016 की तरह रियासत या फौज के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद को मजलूम साबित कर रहे हैं और मुख्तदिर हलकों को ये बावर करवा रही हैं कि वो मुल्क दुश्मन नहीं है। वो बार बार मुफाहमत और मुआफी की बात कर रही हैं। सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होती और अल्ताफ हुसैन का ये बदला हुआ लहजा एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नई डील का रास्ता खोल सकता है। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर अल्ताफ हुसैन का कमबैक होता है तो क्या कराची दोबारा उसी 90 की दहाई वाले पुरतशद्दुद दौर में लौट जाएगा? क्या बोरीबंद लाशों और भत्ते का कल्चर फिर से जिंदा हो जाएगा, या फिर अब की बार अल्ताफ हुसैन एक बदले हुए मैच्योर और पुरअमन सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे? रियासत पाकिस्तान, कराची के अवाम और खुद अल्ताफ हुसैन, इन तीनों के फैसले अब कराची का मुस्तकबिल तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अल्ताफ हुसैन का कमबैक कराची के लिए बेहतर साबित होगा, या ये शहर को एक बार फिर
अंधेरों में धकेल देगा। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय इस शहर के मुस्तकबिल के लिए अहम है। अगर आपको हमारी ये तफसीली और हकाइक पर मबनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कराची की सियासत पर ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।